कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। चाहता सोम ये भी सत मान लेना, वो सार नाम ले जागा आगे। सो हम हद तजी जब भाई, सतलोक की अदपुन आई। उठत सुगंध सदा अधिकाई महा अधिकाई, जाको वार न पा रहा है। कहते हैं सतलोक में जब पहुंच जाते हैं बहुत अच्छी सुगंध आती है जिसका वार नहीं पा रहे। सोडस बानु हंस का रूपा, एक हंस का वहां वातावरण जो है 16 सूर्य जितना हो जाता है प्रकाश। और बीणा धुन बाज्य अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। सत पुरुष दरबारा है, कोटि भानु उदय जो होई। एते ही पुन चंद खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई। ऐसा पुरुष दरबारा है। अब ध्यान से सुनो, कहते हैं 16 कोटि भानु उदय जो हुई, करोड़ सूर्य उदय हो जा पर गर्मी ना हो। और इतने ही पुन चंद्र खलोई, इतने चांद करोड़ों चांद हो जा। और फिर वह रोशनी दोनों की मिलकर जो बने। महाराज कहें सतलोक के एक रूम के बराबर भी चांदना नहीं है। ये विचार देखो बंदी छोड़ का नौका भीतर प्रकाश दिखे से, प्रकाश तो जीरो के बल्लभ का भी है, प्रकाश शंकर भगवान का भी है, ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी, गणेश जी का भी है, माता का भी, निरंजन का भी। ये प्रकाश से नहीं जान दे किसका देख रहे हो तुम। कहते आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तहाँ ठकुराई। अरबन सोर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। एक अग अलख पुरुष है, अलख लोक है, सतलोक तो ऊपर है। और उसके एक रूम की जो शोभा है वो अरब सूर्यों जितनी है। ता पर अगम महल एक साजा, अगम पुरुषता ही को राजा। एक अगम लोक और से और उसकी खरब सूर्य जितनी रोशनी है। और ऐसा अगम अपारा है। बरता पर अकय लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां अकय है, अभय है, अथ है, आगे का भेद नहीं कहूंगा, वो अवर्णनीय है। और ये बंदी छोड़ कह रहे। और जो पहुंचेगा जाने वाही, कहन सुन से न्यारा है। काया भेद, अब बात सुन की से जो तोड़बंदी छोड़ी यहां करें से भाई। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचनो पिंड मुझारा। और भाई माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर उभारा है। नो कहे ये 37 बार असली तो, और ये नो की नहीं नकल इस माया ने तोड़ पाड़ दिया। निरंजन ने अपने लोक में भी नो के नो बना रखे हैं। यू अकलो सतलोक, यू अगम अलख लोक, और यू अगम लोक, और यू विला नामी लोक। ये आड़े चक्कर काटते हैं। तो कहते हैं आद माया की नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड रचाई। कति नकली बना रखी है। और अवगत रचना रची पिंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। उसका जो का चो नक्शा बना रखे। प्रतिबिंब समझो, उसका प्रतिबिंब यानी उसका परछाई, पर नक्शा समझो यहां पर के उसका जो का तो नक्शा बना लिया। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कह कबीर सतगुरु दी तारी। और खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। यानी इस पिंडते भी और अंडते भी और ब्रह्मंडते भी पार वो लोग सतलोक हमारा है। बोल बंदी छोड़ महाराज। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज सतलोक से चले कर आए, सतलोक से काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज
थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन कटत हैं। निर्मल ओवज शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे रे अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे मैं। शब्द दूध की खीर आज मोहे दर्शन दियो रे, आज मोहे दर्शन दियो। इंदु के तुम देव कहाए, इंदु के तुम देव मुसलमान के पीर आज मुहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मुहे दोनों दिन में झगड़ा पड़ गया, दोनों दिन का झगड़ा छड़े टोहे ना पाए शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की केवल गाइयों पर लेती रे आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज सत्साही। कितनी महिमा सुनकर धर्मदास ने कहो बंदी छोड़, आपने तो कमाल कर दिया। अब सतगुरु महाराज धर्मदास को समझावे, भाई समझ में आई तरह कहानी कि जिसने तुम भगवान समझो थे भगवान तीन तक पहुंच भी ना पाए। अब कहते हैं सतगुरु साहब कबीर साहब के वचन, सुन धर्मनी ये यम की बाजी, चिन्हे जिन जाने ना पंडित काजी। धर्मदास ये भाई काल का खेल से इतना लंबा चौड़ा, इसने पंडित काजी बेचारे की समझे। जो यम को देखो कितनी ईव समझ में आओगी महाराज की वाणी आपका, जो यम को करता भाखे तजय सुधा भाई नर विस्के चाखे। जो निरंजन ने ब्रह्म ने भगवान समझता है वो इस प्रकार है जैसे अमृत ने छोड़ के और जहर खाता हो। ये कबीर साहब की वाणी है। जो यम को करता भाखे भगवान कहे, और तजय सुधा नर विस्के चाखे, और चारों मिलिए रचना कीन्या, कच्चा रंग सो जीव कुंदीन्या। धर्मदास जी कहते मेरे हंसा भाई हंस स्वरूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में बुला दिया इसने, तातन जीव कहाया। तने बेरा नहीं पटन देंदा, हमारा तो नहीं हो रहा, मेरी भैंस बीमार, मेरा छोरा बीमार, छोरा ना ला गया, छोरी का छोरा ना होया, मर गया, रजिस्ट्री ना हुई, आड़े तय उलझा रहा क्या तने ऊपर तय 10 दीना देता है। जीव बना दिए हम, और के 3 चीज बिलाना दी है, प्रकृति जीव और परमात्मा। फिर मुक्ति की क्या जरूरत पड़ी, क्या साधना है, क्या हो सकता भाई, कर्म भी भोगने और चक्कर काटने, 184 भोगने, फिर क्या की खातर डले ढाडो सो भाई बंदी छोड़ के कि ठीक है हम जीव हैं और जीवते पीव बनाएंगे। फिर नो जीवत ब्रह्म से बता भाई, इब पानी ने बर्फ पानी से बर्फ बन गई, जब तक वह बर्फ से तो बर्फ है से भाई। उन्होंने कहना जीव सब में है भाई, परमात्मा सब में, सूर में भी गधे में भी सारा, वो बात ठीक है। ब्रह्म रूप है वो, परंतु ब्रह्म नहीं है। पानी से जल से बर्फ बन गई, पर बर्फ है वो पानी नहीं है पानी भी। मतलब ऊंची दृष्टि से देखेंगे तो जल है, और उसकी मौजूदगी देखेंगे, हाल का वर्ण देखेंगे बर्फ से भाई। अब लोग को बर्फ पानी है तो सब पी लेने, फिर बर्फ ने जब तक पानी नहीं हो लेगी, चाहे मुंह में पिंगाड़ ले चाहे वैसे, पर पानी पीकर पानी बनकर पानी का गुण देगी, व लाभ देगी। इसी प्रकार जब तक हम जीव हैं, हमने पीव बनना से। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि
साहेब तेरी बंदगी ते जीव हो जा जगदीश। फिर तो वाणी गलत भाई। अगर जीव जगदीश नहीं हो सकता, जीव से पीव नहीं हो सकते, तो बंदी छोड़ की वाणी गलत कभी नहीं हो सकती। इस वाणी ने गलत करनी पृथ्वी ब्रह्मांड में नहीं सकोए भी। अनंत कोट ब्रह्मा हो लिए, अनंत करोड़ होए ईश, और बंदी छोड़ कबीर साहब, साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। यानी जीव से पीव बना कि नहीं बना, यानी बंदी छोड़ दो बात के वह सत्य से भाई। अनादि इतने से इतना उसके तरीके का ना बेरा बर्फ तो पानी बनाया क्यों कर करें। कहते चारों मिलिए रचना किन्हा, पांचों मिलिए रचना किन्हा, कच्चा रंग सो जीव कुंदीना। अब यहाँ चार लिखा है, गरीबदास महाराज पांचा नन्हे से निरंजन भी ले लेते हैं, पर यहाँ पर कबीर साहब ने विजिबल जोश है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश माता, इन चारों को ले लिया कि इन्होंने उलझा दिया इस जीव को, और साथ में उलझाने वाला असली है निरंजन। पांचों तत्व तीनों गुण जानो, 14 यमते ही संग पछाणो, यही विद कीनी नर की काया, मारे खावे फिर बहुर उपजाया। बनावे मारे और खावे और फिर पैदा कर दे। ये विद कीनी नर की काया, मारे खावे बहुर उपजाया। ओंकार है वेद को मूला, चारों वेद पढ़ ले ओम जाप, इसकी जड़ से इसका असली मंत्र ओम से। कति झूठ नहीं बोलते बंदी छोड़। और भाई ये भी सारे कैसे कि ओम मंत्र तो बड़ा कोई नहीं, 3 लोक का 21 ब्रह्मांड तई का ओम जाप सर्वश्रेष्ठ है, पर काल मुक्त ओम से नहीं हो सकते। ओंकार है वेद, वेद को मूला, वेद के मूल माने जड़ असली तत्व सार, सार नाम 3 लोक का ओम से। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग भूला, यही ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। यही ओंकार यू है निरंजन समझो भाई, यू है काल से थारा ओम नाम ही काल है। कहते यही ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। असली परमात्मा का सतपुरुष का नाम वो गुप्त है, वो न्यारा है। समर्ति शास्त्र पुराण बखाण्या, समर्ति शास्त्र पुराण बखाण्या, ताम सकल जीव उलझाना। बखाना माने वर्णन किया इसी नाम का, और इसमें सब जीव उलझाना। भाई जीवों को ब्रह्मा भटकावे, अलख निरंजन का ध्यान दृढ़ावे। वेद मते सब जीव भरमाणे, सतपुरुष को मर्म न जाने। वेद के मत यानी अनुसार चल के सब जीव उलझे पड़े से भाई, और सतपुरुष का नाम भ्रम नहीं जानते, यानी मर्म नहीं जाने, वस्तु नहीं जानते सतपुरुष कौन है। निरंकार कसकीन पसारा, सो चरित्र वो जो धर्मदास। निरंकार कसकीन तमाशा, सो चरित्र वो जो धर्मदासा। कि इस काल में निरंकार ने को निराकार ब्रह्म से तो विजिबल नहीं है, वो तो सर्वव्यापक से न को सर्वव्यापक ने के तमाशा कर रखा। यू सुन ले किस प्रकार असुर हो जीव, जीवों को सतावे, देव ऋषि मुनिकार कम, और पुनधर अवतार रक्षत रक्षत, और असुर करे संहार कम। जीवों को दिखलाव लीला अपनी महिमा घनी, और यही जान जीवियों यही जान जीवों को बांध के आशा कि यही है रक्षक धनी। अंत काल भक्षण करे, रक्षक कला दिखाए, जब ही काल के मुख पड़े, यो जीव बहुत पछतावे। अब इस दोहे का आप विशेष ध्यान से सुनो। नो कहे असुर हो जीवों को सतावे। अब ब्रह्म रूप में सारे से, अब पकड़िए इस बात ने, ब्रह्म रूप में सब है, राक्षस भी ब्रह्म रूप में है, क्योंकि मैं ब्रह्म से नौन तो ब्रह्म राक्षस बना, और फिर दूसरा अवतार धर लिया, कंस बन गया, नौन तो अवतार धर लिया विष्णु के माध्यम से कृष्ण का, और कंस मार दिया, पुतना मार दी और मार दिए। तो नो कहे नो सोचे से भोले भाले जीव कृष्ण के साथ भगवान नहीं, मतलब आपने 2 रूप बनाए, राक्षस बना दिए उस काल में, और नौन तो कृष्ण जी संस्कार दिए, मार का इसने, यानी वहां अपनी शक्ति कृष्ण जी में दे दी, विष्णु को भेज दिया और उसने वो मार दिया, और मारे कैसे न सोचो हो भगवान की चाला से, और ये सब क्यों कर देंगे मारा। बंदी छोड़ के ठीक है 3 लोग तो ये काम ये कर सकते हैं, आगे इनका ब्यों तो नहीं भाई, देख सत्य मान लियो। यहाँ कहा
कि उधर से राक्षस बन जा से बना दे है उन्होंने तो अपने कर्ता अपने कहा जा उनको मारने वाला, और ये भोले बाले जीव ने सोचे हैं कि भाई ये थारा रक्षक से, ये थारा धनीश है और इसी की महिमा गाओ, इसी के आश्रित हो जाओ। ने बोले ना, असली परमात्मा सतपुरुष है, उसका नाम जपोगे तो काल पे छुपा होगा। तो यहां जगासु भगत तय न्यू बोला भाई या तुमने एक इसी बात लागी और क्यों करे, तो जाटू सा बोला है, यानी ये किताब लिख रखी है हमने, सतगुरु तेरी वाणी अमृत, इसको छपवाएंगे, ये सारी महिमा इसमें गा रखी है। तो जगासु भगत ने बोला भाई कि यह बात तक मैं बिलाई ढाल लागी क्यों करे कि एक हमारे गांव में एक नाटक मंडली आई थी, अकाछा क्यों करे, उसमें दिखा था कि एक ठग, 5 ठग थे, 5-6 ठग थे, और उन्हें देखा एक सेठ जा था, पैदल चल करते और अच्छा कुछ धर रहा था गठड़ी सर पर, उन्हें सोची कि मैं नामा ले रहा होगा कि मैं पिछड़े कि मैं तो होएगा, ये उसका गेल पाछा पाछा दूर तो लागे रे क्यों कर ठगा, बेचार नहीं बना। एक उनका समझ माइक न्यो करे, एक जना जाकर उस सेठ की पोटली खोसण लाग जाए और हम आ जाएंगे, आम तरह जाएंगे, 2 दड़ाक मार तो बाज जाइए। बोला ठीक। एक बिला बाजा गया और जाकर सेठ ने बोला भाई डट जाद नहीं छोड़ू। इब सेठ भी तगड़ा था, वो खेचम खेचा रहे, इतना मांगे हुआ 4-5 और उसके साथी, उन आकर उसका 2-2 मारे दड़ा करो डांक मारी बाज के बुआरा में बढ़ गया यानी फसल में। और सेठ जी ने बड़ा शुक्रिया किया उनका, ओहो भाई तुमने भला हो रहा थारा, मेरी तो जान बचा दी, इसमें 500 रुपये थे, खुश हो बेटी के बाप, ना बेरा था वो और पूछ लिया, हाँ इसमें 500 रुपये थे, अकाज ले जाओ बड़ा बेटा, देखे मर गया था कति, बुलाओ थारा थारे बच्चे जी में मारा गिल नो, बोला चिंता ना करे सेठ जी की, जागा कि मैं जाऊंगा फलाने गांव में बहादुरगढ़, अका हमने भी उड़ेज पहुंचना। अच्छा भाई, तो चाल पड़े, रास्ते में पानी पी, उनने भी फेरी सी पोटली तैयार कर लिया अपनी कतियों की न हो, ये पानी पीन लाग गए, पानी पी के और लाला जी ने सोची भी इतने साथी से हैं तो साथ भाई हम सफर हैं इन के चिंता, पेशाब करने चले गया भीतर से ज्वार में बढ़ के पोटली उड़े धरी, वो अपनी पोटली तो सेठ दो वाली जगह धर दी, साड़ी ठा ली, ठा के चलते बने, जाकर घर लाला जी ने खोल ली, जब देखा यार इसमें तो कुछ भी कोई नहीं, मेरे बेटे ठग तो हुए थे, वो तो वो नाम का था। तो मतलब ये है कि नोकबंदी छोड़ की संत का ये निर्णय लिया उस जगासु भगत ने, नए ने अपना फैसला दिया कि मैंने तन्यों लाग गया इस काल का खेल, कि अपना तो एक नोन भेज दिया राक्षस, और फिर उसने मारन चला गया, और मारन जाए पाछा फिर उसने सेठ ने सोच ली, मतलब जीवन ने सोच ली यू खास आदमी है, और ये फिर स्वर्ग में बैठा कर फिर ठग ले। मतलब ये वर्णन इसका मतलब सारे छंद और वर्णन का। अच्छा आगे है, गुरु भक्त फिर बताओ भाई धर्मदास को कबीर साहब ने काल का भांडा फोड़ कर धर दिया क्यों करे कि 68 तीर्थ ब्रह्मा थाप्या और अक्रम क्रम पुण्य और पापा, भाई कार्तिक माघ पुण्य कह दीना यम की बाजी कोई बिरला चीना, क्योंकि कार्तिक में नहा लेना पुण्यवासी वाला दिन गंगा में, ओह बिला निहाल हो जाएगा, कार्तिक माघ पुण्य कह दीना, तीर्थ धाम का बांध महात्म जावा नहीं भ्रम ना चीने आत्म, सारा नहाया हो कोई ज्ञान नहीं होता, नहावेंगे पर मुक्ति का साधन नहीं, पाप पुण्य में सब फंदावा और भैया वध जीव सब है उलझावा, सत शब्द बिने कोई बच्चे नाही, सत शब्द सच्चे नाम बिना, सत नाम बिना कोई बच्चे नाही, और सार शब्द बिन यम मुख जाही। अब देवबंदी छोड़ भी ये प्रमाण दें कबीर साहब और गरीबदास के सत नाम और फिर सार नाम सार शब्द, ये सारी चीज मिलेंगी जब काल से बचेंगे। सत शब्द बिन बाचे कोई बच्चे नाही, सार शब्द बिन यम यानी काल के मुख में जाही, लाभ लोभ जीव लाग गए ध्याई, आस बांध के काल धर खाई। अब लाभ लोभ सब गेल बाज लेंगे, क्योंकि फलाना साथ दूसरे बकड़ में थप्पड़ मारा से मौजो होती जा से मतलब इसे बना रखे, क्यों बोला घरा ठाठ हो जाए न हो जाए, ये सब कहने की बात से, पर आगे काल में ये अपने भेज रखे भाई तुम, तो इस प्रकार हम पूर्ण संत की शरण में नहीं आवांगे, इतने भाई मुक्ति नहीं होगी। यह चीज कड़वी नहीं लगनी चाहिए, सच्चाई यथार्थ से, और सच्चाई जितनी होगी उतनी कड़वी बना करे एक बार, पर बाद में बहुत सत्य हो जाएगी, सच्चाई मीठी होगी। लाख जीव यम नित प्रति खाई, 1 लाख काल प्रतिदिन जीव खावस है, लाख जीव यम नित प्रति खाई, और महा अपर बल काल कसाई,
तपतसला निस्जनता जरही, तापर ले जीवों को धरही। एक तपतसला निरंजन के लोक में तपतसला प्रति दिन रात जड़ती रहती है और उन पर धर के जीवों ने भून के काल खाता है। और ता पाछे पीछे योनिन भरमावे, उड़ा तो नारा दुख दे और पाछे फिर गुद्दे कुत्ते सूर बनावे। ता पीछे योनि भरमावे या विद नाना कष्ट दिखावे। अब ये महाराज कहते हैं कि यो खेल से भाई इस कालते ही कि खेल निरंजनताई का। अब इसमें कोई समझनिया समझे तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं भाई फिर मन ने जब नो देखा कि ये जीव बहुत दुखी हो रहे से तपतशिला के ऊपर जाके और वहां फिर ये रोन लाग गए, बहुत बुरी तरह चिल्लाने से, तो हम वहां से चले। वैसे रोल यहाँ ये कर रहे हैं कि सतपुरुष ने मुझे भेजा, क्यों धर्मदास ने सीधा नु कह देना मैं सू तो कति नहीं मानो ने बोला फिर मेरा तो सतपुरुष ने आज्ञा दी तू जा भाई उड़ा। और फिर मैं वहां पहुंच गया जहां पर वो काल जीव न भूनने लाग रहा था तपतशिला। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे देख कर उन जीवों की सारी जलन खत्म होगी और नो बैठ गए। और जैसे शर्म दर्द हो अच्छा कर डाचे कितना प्यारा बैठा बोलना जी नहीं करे। तो जब कष्ट निवारण हुआ उनका तपतशिला की आंच नहीं रही, महाराज की कृपा थे कबीर साहब की थे सारे बैठे हो गए और बैठ कर ने बोले महाराज आप कौन सो? ने बोला मैं सतपुरुष हूं। हे महाराज हमारे किसने बांध रखे हो? अर्थारे भगवान ने। ये उसमें वेद के जानने वाले भी, तप के करने वाले भी, तपस्वी भी और सभी जो गीता पढ़नी है भी, तीर्थ घूमनी है भी, सारे उड़े लौट रहे। ने बोला भाई तम उड़ा तो मेरी गेल करो बैंस। वहां मैंने कह दू ना कि भैया यो नाम नो जाप ठीक नहीं, ये शास्त्र यहाँ तक ज्ञान दे से तुम मेरी बात मान लो। वहां नहीं मानते तुम। नो बोला महाराज मानना क्यों करे? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता सबने का एक निराकार ब्रह्म से आखिरी मतलब पहुंच आड़े योगी निराकार की उपासना कर बैठते हैं और वो फिर भी काल के अधीन रहते हैं। तो बोला जी हम जाना कितना है मर पड़ का अपना वेद शास्त्र पढ़ सकते हैं, इनमें वाह चीज पावस है। तो बोला मैं कहूं जब तुमने को एक जुलाया सही तो ये तो कवि था और एक जो है ना ये तो भगत सा था, इसने क्यों बेरा तो तुच्छ सा जीव था। नो बोला जी के करावड़ा आंखें नहीं खुलती। नो ईब के बने अग हमने बचा लो, अगीब काल आगत हमने खावा बीगा। नो बोला हमने बचा लो। नो बोला भाई नो नहीं ईब मैं बचा जरूर दूं और मेरा नो भी मन मावसा कि सारे ढूंढ मैंने खो दूं इसके ने मैं ये भी कर सकता हूं। पर भाई पुरुष का वचन दिया हुआ सा, यानी हमने इसको दे रखा है ढमढमा, हम अपने वचन हारी हुआ सा, पर हम ज्ञान देकर नाम देकर जीवन काट ले जाएंगे फिर यूं नजदीक नहीं आओगे। ऐसा सतगुरु बता। बहुविध जीव कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, ए सतगुरु तुम हो सहाई। फिर कहते हैं आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। बंदी छोड़ कहते हैं धर्मदास में वहां आ गया उस तपतशिला के पास पे और 4 चटक पटक करें जीव ता भाई, ठाड बहे पुन ताम जाई। कि वहां चटक पटक करे और तपतशिला जो खीर बना करे नो कूदे से उसमें और नो का मैं वहां जा खड़ा हुआ। फिर क्या हुआ? तब हम मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब मोहे लेहु उभारा। तब हम सत्य शब्द गौरहाया, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझाया। हमने सार नाम का जाप किया और फिर उनकी जलन बुझा दी। कहते हैं यम तन छुटा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। ने बोले जी हम जीव हमने ए महाराज इस काल तक हमें बचा लो। तब मैं कहा जीवन समझाही, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। अगर मैं जबरदस्ती करूं तो मेरा वचन, मेरा अपना दिया वचन नष्ट हो। ऐसे मैं वचन भंग नहीं करना चाहता। पर जब तुम वहां जाओगे ना मृत मंडल में, मनुष्य जन्म किसी भगवान ने फिर मिल भी जाता मैं आऊंगा और मेरे नुमाइंदे संत होंगे, उनते नाम ले लियो तुम चुप करके। बोला हे बंदी छड़ ईब के नहीं टलांगे आड़ांदे फेरने के मुसलमान के हमारा खुदा बड़ा, हिंदू के हमारा राम बड़ा। आड़े फिर और जाके बैठा दे हले फिर उड़े जा खड़े होते हैं। तो बंदी छोड़ के हैं जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। जब तुम मृत मंडल में जगत में जाकर दे ही पाओ मनुष्य की,
तब हमारे शब्द का प्रेम करियो, जो मैं नाम दूं विश्वास कीजिए। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार कहो परवाना। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मनुष्य रूप पाकर तुम्हारे नाम न जाप करियो, फिर हम सतलोक ले जाए, फिर थारा काम खत्म। पर रहियो मर्यादा में, गुरु की प्रति पूर्ण विश्वास रखिए, मेरे पे विश्वास रखिए, मैं पार ले जाऊंगा। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा ता बासा हुई, विष्णु जी की आस लगाएंगे तो विष्णु लोक में जाएंगे, ब्रह्मा जी का जाप करेंगे ब्रह्म लोक में, ब्रह्मा के लोक में जाएंगे, शंकर जी का जाप करेंगे शंकर के लोक में जाएंगे। तो जहाँ आशा ता बासा हुई, हम आशा ला रहे सतलोक की, तो हमने कौन रोक देगा? नाम सही नाम से वो नहीं, मेरे आशा में काम नहीं चल रहा। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि फिर वो कहने लगे, महाराज जी आपके नाम में इसी की शक्ति है। कबीरे जैसे फणपति मंत्र सुन भाई राख फण सकोड़े, ऐसे बीरा नाम तय वो काल लवे मुंह मोड़े। गरीब नाम जो रति एक है और पाप जो रति हजारे, रंचक घट में संचर है जार करे सब छार। फूक कर राख कर देगा हमारा नाम, वो शक्ति है सब पाप कर्मों को। कोट कर्म कटे पलक में, जय रंचक आवे नाम। योग अनेक चाहे पुण्य करो भाई, नहीं नाम बिन ठाम, यानी ठिकाना नहीं नाम के बिन। गरीब कबीर सपने में बरडाहे के, धोखे निक्स नाम। जाके पग की पैंत पातरी और मेरे तन को चाम। नाम जपनिए का देख कितनी महिमा की बंदी छोड़नी कि कबीर धोखे में बरडा के जय मुंह ते लकड़ जा नाम, और भाई उसके पा की जूतीर मेरे तन का चाहे। यानी वो इतना पूजनीय हंस संत है, भगत है कि उसके लिए मैं अपने शरीर की जूती भी बनवा दूं तो भी कम से। यानी हमारे भगत आपने देखा सपने में, जैसे हमारे गुरु संत भगत जी रहे है ना, ये पाठ पर जाते हैं, यानी लगातार हमने नून बेरा महीने कह लिए रोज पाठ सत्संग करते हैं। तो ये स्वप्न हमारे दर्शन होंगे ना, स्वप्न में कहेंगे जय बंदी छोड़ जय बंदी छोड़ जय बंदी छोड़, तो वो स्वप्न में मंड रहे हैं जय बंदी छोड़ कर लाग रहे हैं। और कोई नौकर रब मंत्र कर लिए ना करूं सो फिर सो जाए। यानी इनके सपने में भी भगवान बंदी छोड़ के ही सपने चल रहे हैं, तो ये पूजनीय हो चुके। यानी स्वप्न इतना सपने में किस नाओगे जो रोज बजे, और जो रोज नहीं बजता उसने तो भूता दिखेंगे। कदे नौका पड़ गया अंदर लेट में, कदे कहीं पहाड़ पद पड़ गया तो निशा सपना आया, कदे कहीं उसमें पड़ गया था बोझड़ा में। थोड़ा ऊपर राख, इसको ऊपर रखिए बेटा। तो इस प्रकार महाराज कहें कबीर जाकी गांठ में नाम है, ताके है सब सिद्धि, कर जोड़े ठाडी सब असिद्धि नो निधि। यही कबीर साहब गरीबदास जी कहें शब्द महल में सद 24 अंश बिछोड़ विश्व विसा। और जिसके पास यू सतनाम से सच्चा नाम से यू शब्द से उसके पास सारी सिद्धि से। कबीरे नाम जपत कुष्टि भला, चो पड़े जो चाह में, कंचन दे किस काम की जा मुख नाही नाम। कहे कोडी भी अच्छा जो राम बचे, और सुंदर कायाड़ा के काम जो भगवान नहीं बचता। कबीर नाम लिया तन सब लिया, सकल वेद का वेद, और बिना नाम नरक पैड़ा जो पढ़ता चारों वेद। अब चारों वेद पढ़ ले, रोम नाम जप ले तो भी गुजारा हो सकता है। और महाराज के सही नाम और मिल जाए इसकी गेला तो जमा मौज हो जाए। कबीर पारस रूपी नामे है, लोहे रूपी संसारे, पारस पाया पोष का परख परख टकसारे। कबीर जल जो प्यारा माछरी और लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाल का नो भगत प्यारा नाम। जैसे मछली ने जल प्यारा और लोभी ने दाम प्यारी, और मान अपना बालक प्यारा, इतना प्यारा भगत ने नाम होया करे जब उसका काम बने। कबीर लेने को हरि नाम है, सतनाम है, देने को अनुदान, भाई करने को आधीनता और डूबण को अभिमान। कबीर जैसे माया मन रम्या ऐसे नाम रमाये, तारा मंडल वेद कहे तब अमरापुर जाए। यानी सब मंडल में पार करके फिर सतलोक में जा। जिस प्रकार मन आज माया जोड़ने में लाग रहा है, अक भाई सब्जी रेडी भी ला लूं, दुकान भी खोल लूं, उड़ा भी चला जा, और भी सूत बैठ जा तो भी कमा लाऊं,
तो जिस प्रकार माया लूटन में जी मन ला रखा नो भगवान की कमाई में लूट में नाम ला ले तो नो फिर सतलोक न जागा। जैसे हमारे बच्चे हैं सेवा का भी जोटा मार जा, पाठ भी कर जा, कपड़े भी धो जा, फर्श भी साफ कर दें, रोटी भी पो जाए, हमारी बाण है ये लूट करना और नाम भी भजे, मतलब आरती भी कर जाएंगे लिखी गेल असुर के अंदर नमैनी भी कर जाती है और अपने कासन भी मान जा। तो महाराज कहें ये वस्तु होती है जैसे माया मन रम्या ऐसे नाम रमा और तारा मंडल यानी निरंजन के लोक न पार करके फिर अमरापुर में जा। कबीर नाम बिना बेकाम है ये 56 कोट बिलास के इंद्रासन बैठी ओह बेके बैकुंठ विनिवास। नाम बिना कोई काम नहीं, चाहे इंद्रपति सुरपति बन जा और चाहे स्वर्ग में जा ले। कबीर नाम जपत कबीर लोट सके तो लूटे ले, सतनाम की लोटे पीछे ही पछतावेगा जब प्राण जहांगे छूटे। कबीर नाम जपत दारिद्र भला टूटी घर की छाने, कंचन मैल जार दे जहाँ गुरु भक्ति ना जानो। के भगत तो टूटी छान वाला भी बढ़िया, और जहाँ ईश्वर की चर्चा सत्संग नहीं होते सुनने के मैल कभी आग ला दे हमने नहीं चाहिए, ये बंदी छोड़ कहते हैं। कबीर नाम पीव का छाड़े कर जो करे आन का जहा पे, बैसा केरा पूत जो वो कहे कौन कू बाहा पे। यानी अपने पति सतपुरुष का पिता का नाम छोड़ के और किसी का नाम जप लेने कहे वैसा का लड़का हो जा, किसने बाप कहे कौन उसका जिम्मेवार होगा। 3 लोग ताई के तो अपने लोक में बिठा कर उल्टे फेर भेज दें और सही ठिकाना सतगुरु महाराज देता है। कबीर सतगुरु के सत्संग में बात चलावे ओरे, तिस अपराधी जीव को हो 3 लोक की ठोरे। कबीर आद नाम निज मूल है और मंत्र सब डारे, कहे कबीर निज नाम बिना यो डूब मर्या संसार। इस 1 दोहे में कितनी गहराई लेके बंदी छोड़। आदि नाम, आदि कहें जो शुरू का से, जो सही नाम से आदि मैंने जब से सृष्टि रची वही नाम ब्रह्मा का है, वही विष्णु का, वही शंकर जी का, जो ये हमने अभी बताए थे आपको। ये नाम आदि नाम इन देवताओं के, और सतपुरुष का भी आदि नाम है जो सदा तक चला रहा है। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, और सब नाम छोड़ दे। विष्णु के सहस्र नाम की जरूरत नहीं है, एक हरियम जाप गुरु से ले पूरे थे वो जप ले। इसी प्रकार सतलोक के सतपुरुष के एक नाम से और 36 नाम धरन तो सतलोक नहीं जा सकते। वो आदि नाम से वो मंत्र जप ले और मंत्र सब डार, और कहे कबीर उस निज नाम बिना यो डूब मेरा संसार। सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती। एक नाम को जाने करे दूजा दे बहाय, तीर्थ व्रत जप तपना ही सतगुर शरण समाय। तो इस प्रकार सारी महिमा गा के बंदी छोड़ उन भोले भाले जीवों को समझाते हैं कि भाई मेरे नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, और तुम ये नाम जब मिलेगा जब मृतलोक में मनुष्य देह धार लोगे। तो ईब आपको बंदी छोड़ने फिर संभाल लिया भाई, ईब हिम्मत ना हारियो, अपने इष्ट पर लगे रहना। अब कहते हैं ये जीव सारे ने बोले, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर्म बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण सब कहे समझाई। ये बोले महाराज ईब का दे मिलेगी ना मनुष्य की, फिर आपका ज्ञान नहीं भूलांगे। और न कहे पुरुष ज्ञान यानी सतपुरुष को जान का हमने काल जपया, कुल का मालिक एक समझ के हमने निरंजन जप लिया, और जपना था सतपुरुष के। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। ये सारी ये तो बताओ से जी कि यो ये जप ले भाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निरंकार से लाले नेहा। कि ये सारे शास्त्र ने कहे आखिरी जो सही उपासक होगा निराकार के निर्गुण उपासना कर ले भाई। कि सभी 4 पुराण 18 पुराण वेद सब कुछ इनमें कैसे कि उस निरंकार ते लाले नेहा, उसकी भजन कर ले। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सब निरंजन डोरी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और ये तीनों लोग देवता भी कहते काल की डोर के बंदरे से भाई। ताके मते कीन हम आशा, अब मोए चीन पड़ाई हम फांसा। वो जीव जो वहां दुख पा रहे थे बिनो कहें जी, ये सब उसी के मते पर यानी शास्त्रों के आधार पर ही नाम जप रहे हैं
ईब हमने बेरा पट्टा के कुकर में पा दे लिया था। सुनो जीव ये छल यम केरा, ये यम कीन्या फंद घनेरा। इस काल ने बहुत कुछ उलझेड़ा घेर रखा से। कहते काल कला अनेक कीन्हे, जीवा कारण ठाठ हो। वेद शास्त्र प्राण समर्ति, अंतर रोके बाट वो। बाट के राह आखिर में बंद कर देती है। तो जीव पड़े बस काल के, काल काल चंड प्रचंड। सतनाम चीन्हे बिना जन्म जन्म भव दंडे। गुप्त वस्तु प्रभुमो को दीनी, नाम विदे मुक्ति कर दीनी। दीनो पान परवाना हाथा, संधि छाप मोह सौंप्या ना था। कहते हैं कि जब सतलोक से आया धर्मदास, मेरे को बंदी छोड़ कबीर साहब ने न सतपुरुष ने एक गुप्त नाम असली नाम दिया। और ने बोला यो जिस ताई दे देगा उसने काल नहीं छेड़ेगा। बिन रसना से शोधन होई, गुप्त नाम ते लख पावे कोई। बिना रसना के शोधन होई, बिना जीव के जपा जाप जो जपया जाता है वो महाराज कहते हैं कबीर साहब कि वो असली नाम से, और वो बिना रसना के बिना जीव के जपया जाता है। 5 अमी मुक्ति का मूला, ताते मिटे गर्भ अस्थूला। बिन रस 5 अमे मुक्ति का मूला, ताते मिटे गर्भ अस्थूला। फिर कहते हैं यही विधि नाम रहे गहे सो हंसा, तारों तास के कोत्र वंशा। अब ये जो नाम मैं दिए हैं महाराज कहते हैं ये सारे नाम आपके जो अस्थूल शरीर को खत्म कर देंगे, और उसके बाद जो निज नाम से वो आपके इस सूक्ष्म शरीर को भी, नौ तत्वों को भी पार करके सतलोक ले जाएगा। नाम डोर गहो गए लोक जाई, यम धर्म राय ते ही देख डराई। इस नाम की डोरी लेकर तुम चालो भाई, फिर धर्मराय काल इसको देख कर डर जाता है। ज्ञानी करोशिस जाई, जेहि जाई तिनका तोरो जल अमचाई। जी विद तीन ने हम तुमको पाना, ये विद देहु सैदाना। हम तुम में अंतर नाही, जैसे तरंग माही समाही। हम तुमको जो दोय कर जाना, ता घट यम बस कर है थाना। अब बंदी छोड़े का बात में कितनी गहराई बतागे कि जिस प्रकार सतपुरुष ने बोला कि मैंने तेरे को नाम दिया, कबीर साहब अपने 2 रोल कर रहे हैं, इसी प्रकार तू जाकर मृत लोक के जीवन दे दे। और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे में मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा, यानी गुरु में और सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो उसके घट में फिर काल बैठ जाएगा आके। महाराज कहते कबीर गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, और महा दुखी संसार में फिर आज्ञा यम के फंद। तो इस प्रकार आगे बहुत लंबा वर्णन से, अब समझाने के लिए तो इतना ही काफी है कि सतगुरु महाराज ने तो आगे फिर बहुत लंबा दिया है कि फिर काल कीर महाराज की आपस में मेल होता है। तो काल आता है वहां पर आकर के, जब कबीर साहब उन जीवों के पास खड़े थे ना, आकर ने बोला तो मेरे लोक में किसा आ गया, अरे नो चढ़ा ली वहां अकीब समारूंगा तने, उड़ा तुम्हें काट दिया था आपने। कबीर साहब थे वो काल निरंजन कैसे। तो कबीर साहब ने बोले मैंने अपना जो है सार शब्द छोड़ दिया उसके ऊपर, यानी सार शब्द सुमरण किया, सुमरण करते हुए मूर्छित हो गया, काल नीचा आपड़ा पड़ के फिर वो बेहोश हो जाता। फिर मैं होश में लिया, फिर खड़ा होकर कांपने लग गया, घबरा गया। फिर उसने पांव पकड़ दिए मेरे, बोले आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा, मैंने क्षमा कर दो। देखो आपने तो जो है ना, क्यों महाराज सहज रूप में आए थे, सहज दास उनका एक पुत्र है, खुद कबीर सतपुरुष सहज का रूप बना का आगे। तो बोले आप मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा, मैंने माफ कर दो। तो बोला मैं माफ तो कर दूंगा। तो ने बोला जी कित जाओ सो अकमृत लोक में। अच्छा जी महाराज जी, मैं आपका बच्चा 5 दाबे और खूब दो एक मेरे एक। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।